स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के ऊपर। इसके पहले हमने तुगलक वंश, खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत, मध्यकालीन भारत, इसके भी पहले हमने प्राचीन भारत का पूरा इतिहास कवर कर लिया है। भारतीय इतिहास को पूरे डिटेल से हम बारीकाई से कवर कर रहे हैं। आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, मैं वॉचलिस्ट यूट्यूब पर बना के रखा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के ऊपर। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के ऊपर अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी सन में हुई थी। 1336 इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा दूसरा सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तीसरा सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। चौथा सवाल है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य बसा था। चौथा सवाल है, विजयनगर साम्राज्य किस राज्य में स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य दोस्तों कर्नाटक, फिलहाल के लिए कर्नाटक के अंदर स्थित है, कर्नाटक राज्य के अंदर। हरिहर और बुक्का किस वंश से संबंधित थे? हरिहर और बुक्का दोस्तों संगम वंश से संबंधित थे। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा था। आठवां सवाल है, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित थे। नौवां सवाल है, विजयनगर साम्राज्य में कौन सी भाषा मुख्य थी? तेलुगु और कन्नड़ विजयनगर साम्राज्य में भाषा दोस्तों मुख्य थी। 10वां सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा था? विट्ठल मंदिर विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा मंदिर था दोस्तों। 11वां सवाल है, हम्पी को यूनेस्को की धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 1986 में इसका राइट आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य के किस राजा को अंध्रभोज कहा जाता है? कृष्णदेवराय को। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया? निकोलो कोंटी। विजयनगर साम्राज्य के लोग कौन सा त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते थे? मकर संक्रांति। 15वां सवाल है, कृष्णदेवराय ने किस प्रसिद्ध किताब को लिखा? अमुक्त माल्यदा कृष्णदेवराय ने एक प्रसिद्ध किताब लिखा है। किसने हम्पी में पत्थरों से बने रथ का निर्माण करवाया था? कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ? 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध में हुआ? विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा युद्ध में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का मुख्य व्यापार कौन सा था? मसाले, रेशम और जवाहरात ये विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख व्यापार थे। विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन था। कृष्णदेवराय ने कितने वर्षों तक शासन किया? 20 साल तक कृष्णदेवराय ने शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य के शासक किस धर्म का पालन करते थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक हिंदू धर्म का पालन करते थे। किस राजा के समय विजयनगर साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था? कृष्णदेवराय। तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर को किससे हार मिली? दक्कन के सुल्तानों से। विजयनगर साम्राज्य के राजा सैनिकों को किससे पुरस्कृत करते थे? जमीन से। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध महल कौन सा था? लोटस महल विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध महल था। विजयनगर साम्राज्य के समय कौन सी कला प्रसिद्ध थी? मूर्तिकला और वास्तुकला विजयनगर साम्राज्य के समय प्रसिद्ध कला थी। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर को सभी शहरों का राजा कहा? अब्दुल रज्जाक। 29वां सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? गोवा और हुबली। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने कौन से सिक्के चलाए? सोने और चांदी के सिक्के विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने चलाए थे। किस मंदिर में पत्थर के संगीत के खंभे हैं? विट्ठल मंदिर में।
विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा था? कमलपुरम जलाशय इसका राइट आंसर होगा। 33वां सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजा कौन था? हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य का पहला राजा था। हरिहर प्रथम ध्यान में रखिए। 4था सवाल है, कृष्णदेवराय के समय किस फसल की खेती बढ़ी? चावल और गन्ने की खेती कृष्णदेवराय के समय बढ़ी थी। किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य कमजोर हो गया? तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य दोस्तों कमजोर होता चला गया। किसने विजयनगर साम्राज्य में भव्य इमारतें बनवाई? कृष्णदेवराय ने विजयनगर साम्राज्य में भव्य इमारतें बनवाई थी। कृष्णदेवराय का सबसे बड़ा योगदान क्या था? साम्राज्य का विस्तार करना कृष्णदेवराय का सबसे बड़ा योगदान था। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद कौन सा साम्राज्य उभरा? गोलकुंडा साम्राज्य। हम्पी में पत्थर के रथ को क्या कहते हैं? विजय रथ। 40वां सवाल है, किस नदी ने विजयनगर की सीमा बनाई? तुंगभद्रा नदी ने विजयनगर की दोस्तों सीमा बनाई थी। विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने बहमनी साम्राज्य को हराया? कृष्णदेवराय ने इसका राइट आंसर होगा। किस राजा को कन्नड़ राजेंद्र कहा जाता है? कृष्णदेवराय को कन्नड़ राजेंद्र कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य के राजा किस कला को प्रोत्साहित करते थे? नृत्य और संगीत कला को विजयनगर साम्राज्य के राजा प्रोत्साहित करते थे। तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी? 1565 में तालीकोटा की लड़ाई दोस्तों हुई थी। 45वां सवाल है, विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख त्यौहार कौन से थे? विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख त्यौहार दशहरा और दीपावली थे। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने मंदिरों को सजाया? कृष्णदेवराय ने दोस्तों मंदिरों को सजाया था। विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने जनता का ख्याल रखा? कृष्णदेवराय ने दोस्तों जनता का ख्याल रखा था। हम्पी किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राचीन मंदिर और वास्तुकला के लिए हम्पी प्रसिद्ध है। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख व्यापारिक साथी कौन थे? पोर्तुगाल और अरब देश। 50वां सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध स्मारक कौन सा है? विट्ठल मंदिर और लोटस महल विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध स्मारक है। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के 50 अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिया। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आज हमने देख लिया विजयनगर साम्राज्य। अगला वीडियो हमारा आने वाला है मुगल साम्राज्य, उसके बाद मराठा साम्राज्य, उसके बाद आधुनिक भारत। इस तरीके से भारतीय इतिहास को हम पूरे डिटेल से कवर करने वाले हैं। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो हम लाते रहते हैं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।